नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों अभी भी घर नहीं पहुंचे, लेकिन फिर भी सोचे कि आप लोग के लिए वीडियो पहले बना देते हैं, उसके बाद फिर बता। अगर जो आवाज़ आ रही होगी भाई तो माफ़ कीजिएगा भाई, थोड़ा मैनेज कीजिएगा भाई। शुरू से बता, सबसे पहले तो भाई धन्यवाद देना चाहते हैं शिशेंद्र भाई को, जिसने भाई हम लोग बिहार से 10 लड़के गए थे, 10 लड़कों को उसने भाई दिल्ली में रहने की जगह मदद दिलाए और वहाँ पे सोने के लिए भाई बहुत मेहनत हुई। बहुत उनके मतलब जितना दिल से उनके कदर करते हैं भाई, बहुत इज्जत करते हैं, क्योंकि भाई उसने जो हम लोग के करने दिए हैं रात सगर रहने के लिए, 2 दिन रात रहने के लिए, जितना लड़कों आ जाओ रह जाओ यहाँ पर, खाओ पियो सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। बहुत हेल्प की उसने दिल्ली, जो बिहार से खास करके जो लड़कों गए थे, हम लोग वहीं पर रुके थे। अब भाई शुरू से पहले बताते हैं भाई, जब हम लोग 1 तारीख को वहाँ पहुँचे थे, तब 1 तारीख को वहाँ पहुँचे, तो हम 1 तारीख को जब वहाँ पहुँचे तो हम लोग पहले 1 अप्रैल को जब वहाँ पर पहुँच गए थे तो 10 से 12 लड़के थे। तो सबसे पहले हम लोग इंडिया गेट पार्क में रुके। इंडिया गेट पार्क से हम लोग फिर गए मंत्री जी के पास। तो मंत्री जी से वहाँ पर क्योंकि संख्या कम थे हम लोग, तो अपार्टमेंट नहीं मिल पाया, और अपार्टमेंट नहीं मिल पाया तो फिर वहाँ से फिर हम लोग फिर आगे इंडिया गेट पार्क में बहुत मेहनत करते रहे, नहीं फिर पाते। फिर हम लोग गए थे पशुपति कुमार पारा जी के पास। उसने गए तो उसने हमारी समस्या को सुना और बोला कि हम इसके बारे में फिर हम बात करते हैं। और तो फिर उसने बोला कि आप लोग एक आध 1.5 घंटा के बाद आए। तो फिर हम लोग 1 आध 1.5 घंटे के बाद उनके पास गए तो बताया कि सर हम लोग के कहाँ जाएँ, कुछ तो कीजिए, क्योंकि मीटिंग हो ही नहीं रही। अब जब तक मीटिंग नहीं होगी तब तक बात बनेगी नहीं। तो फिर उसने बोला कि नहीं, मीटिंग होगा, कन्फर्म होगा, हम कराएंगे। रेल मंत्री भी हम अपनी लेटर पैड से लिख के देंगे। तो हम कि लेटर पैड, तो हम लोग फिर अपने में सब सोचे कि भाई लेटर पैड से तो बहुत लिखा, लेकिन अब हम लोग कि भाई लेटर पैड का कोई मतलब ही नहीं ना, क्योंकि अब हम लोग का सीधा एक है कि हम लोग एक बार मीटिंग हो जाए, हम लोग का काम अब नेक्स्ट मतलब लास्ट पोजीशन पे पहुंचा हुआ, तो हम लोग को वहाँ से काम करना है। फिर वहाँ से चल आए, फिर तो कुछ हुआ नहीं। फिर जब कल गए तो कल बहुत से लड़कों आए, मतलब 50-60 ही बच्चे आ गए थे। तो फिर वहाँ पर आ गए तो फिर सभी लड़कों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि भाई इतनी दूर से आए, बहुत सब मेहनत किए। तो फिर वहाँ से सब लोग चले गए मंत्री जी के पास। मंत्री जी तो मिल नहीं पाए, क्योंकि मंत्री जी हम लोग के भाई डर हम लोग को लग रहा था, कहने दिल्ली पुलिस उठा ले, तो मंत्री जी मिल नहीं पाए। लेकिन मंत्री जी देख लिए तो वहाँ से आश्वासन आया, फ़ोन आया कि आप लोग आइए रेल भवन में आप लोग का मीटिंग होगी। जब रेल भवन में वहाँ पर गए तो रेल भवन में मीटिंग हुआ। तो रेल भवन में जब मीटिंग होने लगी तब फिर वहाँ के जो रविंदर सर थे और इको तिवारी, रविंदर सर ने बोला कि भाई एनआर के बच्चे इतनी परेशान कर दो कि हर दिन 17 बार फ़ोन आ रहा कि सर हम लोग के कब हो। लेकिन भाई उसने बोला कि देखिए काम हो रही है, लेकिन थोड़ा सा स्लो हो रही है, ये हकीकत है, क्योंकि भाई जितना जल्दी आप बोलोगे, जिससे बोलोगे उतना जल्दी हो नहीं सकता है। तो फिर थी DGHR सर से भी मीटिंग हुआ, यूके तिवारी सर से भी मीटिंग हुआ और रविंदर सर से भी मीटिंग हुआ। फिर जब वहाँ पर जब बात रखा गया कि तो उसने DGHR सर बोले कि देखो 2 साल से आपकी फाइल पेंडिंग थी, तो 5 से 600 को लड़कों को हो गया, तो उसी तरह से और भी जो रिमेनिंग बच रहे हैं आप लोग का भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। इसका मतलब भाई थोड़ा सा टाइम लगने का मतलब ऐसा थोड़ा कि 2-2 साल टाइम लग सकता है। फिर एनआर के लड़कों से हम जो एनआर से अमित वर्मा गए थे वहाँ पर, तो अमित वर्मा से बोला कि सर जब मेरी जोन में बोलते कि वैकेंसी है, लेकिन उसने बोलता है कि 16 दिसंबर के जो नोटिस है उससे पहले की जो वैकेंसी था उसको हम कन्वर्ट करके दे दिए, बाकी को हम नहीं दे सकते जब तक एक नया नोटिस नहीं आ जाता। तो फिर इतने में DGHR सर बुला दिए रविंदर कुमार को। रविंदर कुमार से पूछे कि आपने वैकेंसी को रिव्यू किया है कि नहीं, तो उसने बोला कि नहीं। तो उसने बोला कि ठीक है आपने, तो फिर रविंदर सर ने बोले कि नहीं, मैं अभी आज ही वैकेंसी का रिव्यू कर देता हूँ, नोटिस जारी कर देता हूँ और फिर सभी का हो जाएगा। तो वहाँ से मैक्सिमम भाई, तो मेरी उम्मीद से अभी कम से कम 1 से 2 मंथ अभी और लग सकता है हम लोग का काम होने में, क्योंकि जब तक मिनिमम तो मान के चलो 2 मंथ, क्योंकि जब तक 2 अप्रैल में तो अप्रैल तक दिखेगा, मतलब जो सेकंड पैनल आने की स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही अप्रैल ख़त्म होता है ना तो सेकंड पैनल आना, मतलब अप्रैल लास्ट आने तक रुझान शुरू हो जाएगा कि हाँ पैनल आना शुरू हो जाएगा। लेकिन भाई थोड़ा सा मुझे एक भी अभी भी लग रहा है, क्योंकि जब वहाँ पर मीटिंग हुआ था ना तो DGHR सर ने बोला था कि देखो डाइवर्जन तो नहीं होगा, डाइवर्जन हर हालत में नहीं होगा, जो भी होगा आपको अपने जोन में ही होगा और अपने जोन में ही आपको प्रेशर बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप अपने जोन में प्रेशर नहीं बनाइएगा तो बात नहीं बनेगा। क्योंकि डाइवर्जन आपको अपने ही डाइवर्जन नहीं होगा, आपको अपने जोन में ही नौकरी मिलेगी। इसीलिए आप अपने जोन पर प्रेशर बनाइए। अगर जो आपकी जोन बोलती है कि एक से नया नोटिस लाइए, तो सीधे बोलना है कि नहीं कोई नया नोटिस आएगा, इसी नोटिस का करना है, क्योंकि यही नोटिस रामबाण है। क्योंकि सीधे DGHR सर बोले कि जब कोई नई DB आएगी ही नहीं
जब कोई आ ही नहीं रही कोई नई डीबी, तो भाई बार बार थोड़े नोटिस निकले, एक ही नोटिस से आपको काम करना होगा। ऐसी नोटिस से सभी को नौकरी का देना होगा, भले थोड़ा सा लेट हो जाए वो मंजूर है, लेकिन एक ही नोटिस से होगा। लेकिन फिर भी सर ने बोला है कि एक अथी हमने वैकेंसी का रिव्यू कर दिया, डाटा का रिव्यू नहीं, वैकेंसी का रिव्यू। क्योंकि कुछ यूट्यूबर बोल रहा ना कि डाटा का रिव्यू नहीं भाई, वैकेंसी का रिव्यू होगा। वैकेंसी का रिव्यू मतलब ये हो भाई कि अब तक अप्रैल तक वैकेंसी का रिव्यू के अगर जो आपके जोन में, अगर जो आज तक जो A2 से B1 तक कोई भी वैकेंसी निकल के आई होगी सीट, तो उसको B2 C1 में कन्वर्ट करके उसको दे दिया जाए। तो इसकी मतलब वैकेंसी का रिव्यू होगा, ना कि डाटा का रिव्यू होगा। इसलिए इस सब कन्फ्यूजन मत लाना, क्योंकि जो वहाँ पर से जो भागा है ना, उसको भी लग रहा है कि हाँ डाटा का रिव्यू क्या करना भाई, डाटा तो उसके पास गया, वो डाटा का रिव्यू क्या होगा, जब भी होगा तो वैकेंसी का रिव्यू होगा। और जी कहीं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाहते, इसलिए जो भी देखना, अगर जो थोड़ा सा भाई आप लोग का दिक्कत होता 5-6 मिनट के, तो भाई स्पीड दोगुना करके देख लीजिए, लेकिन भाई पूरी फुल वीडियो देखे तभी। और जो भी सेकंड पार्ट में आएगा वो वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आगे के बता देंगे वो सेकंड पार्ट में, क्योंकि लंबा वीडियो बनाने से कोई फायदा है नहीं। तो इतना कन्फर्म भाई जो भी होगा आपके जोन में ही आएगा, आपके जोन से ही फाइनल आए, चाहे 1 महीने में, चाहे 2 महीने में, चाहे 6 महीने में, लेकिन आपके जोन से ही आएगा। कहीं आपको डाइवर्जन नहीं होगा, कुछ भी कर लीजिए क्योंकि डाइवर्जन के लिए भाई मात्र 82 को यहाँ कितना 86 बता रहा है भाई, मतलब पूरी डाटा भी नहीं याद है, नहीं पता है। सोच लीजिए कितना 86 भाई, 82 सीट मात्र आया है पटना से कि सर आप इसको डाइवर्जन कर सकते हैं, मात्र 82 सीट। तब 82 सीट आया है तो सभी बोर्ड का डाइवर्जन तो होगा नहीं, और एक बोर्ड का डाइवर्जन करेगा नहीं। तो इसीलिए भाई डाइवर्जन का नाम भूल जाओ कि डाइवर्जन होने वाले। जो भी होगा आपको अपने जोन में ही होगा, और आपके अपने जोन में ही नौकरी लगी, चाहे तो आज लगे चाहे 6 महीने के बाद लो। भाई बुरा मत मानना भाई, क्योंकि नेक्स्ट डीबी नहीं आने वाली है भाई। बेटिंग वाले जो दोस्त इनके डीबी नहीं आने वाली, क्योंकि साफ सब मना कर दिया, डीबी आएगी नहीं भाई। पहले तो B2 C1 को होने, उसके बाद डीबी कहाँ से आएगा। तो इसलिए भाई पहले फुल वीडियो देख लिएगा, तो इनके बाद जो इससे ज़्यादा जो आगे होगा इन्फॉर्मेशन घर जाकर फिर बता देंगे आपको, क्योंकि भाई अभी हम घर नहीं पहुँचे, जैसे पहुँचेगा तो इससे आगे फिर बता देंगे क्या होगा।